नमस्कार दोस्तों, आप देखते हैं हमारे बॉडी में हड्डी कितनी होती है और स्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं। हड्डी के प्रकार कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं, बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होती है, एपेंडिकुलर क्या होती है, एक्सिस क्या होती है। और स्केलेटन सिस्टम में हड्डियां 206 होती हैं, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। बट आपको बता दूं कि स्केलेटन सिस्टम तो होता है, इंडोस्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन होता है, जो बाहरी वाइप जो होता है बाहरी हड्डी होती है, और आंतरिक हड्डी होती है, उसके बारे में भी देखेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर वीडियो में क्वालिटी नहीं है तो ये मत समझना, मैं आगे चल के अच्छी क्वालिटी लाऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में 206 हड्डी होती है, जिसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, यानी कंकाल। अब हमारे बॉडी में हड्डी नहीं रहेगी तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे ना, इधर उधर गिरेंगे। जब इधर उधर हम गिरेंगे, हमारे बॉडी को खड़े होने में सहायता होती है हड्डी। जब हड्डी नहीं रहेगी तो क्या पे मांस पे खड़ा नहीं हो पाएगा ना व्यक्ति, तो वो गिर जाएगी, इधर उधर गिरेगा, और जब गिरेगा तो चोट लगेगी, वो चल नहीं पाएगी। तो हमारे कंकाल हमारे को खड़ा करने में हमारी मदद करती है स्केलेटन सिस्टम, यानी कंकाल, जो व्यक्ति के 206 हड्डियाँ होती है। और जब लड़का रहता है, इसके जो चाइल्ड रहता है, उसकी हड्डी 300 से ज़्यादा भी, 270 भी होती है, उसके बारे में अलग देखेंगे। पर चलो शुरू करते। अब पहले देखते हैं इसको स्केलेटन में क्या आता है, यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, स्नेल आप देखे होंगे। स्नेल आप तो देखे होंगे, अगर स्नेल पानी में रहता है, अगर किसी को खतरा देखा ना तो वो अपने अंदर घुस के बैठ जाता है। आप इमेज में देखिए, वो अंदर घुस के बैठ जाता है ताकि उसको चोट ना पहुंचे स्नेल को, और वो पानी में होता है। उसके ऊपर ही हड्डी है ना, ताकि कोई व्यक्ति मारेगा तो वो अंदर रहेगा, इसलिए उसको चोट नहीं पहुंचेगी स्नेल, इसलिए उसकी हड्डी अंदर रहती है। अब देखते हैं मच्छर को आप यहाँ पे चबा लिया, आपको मच्छर को मारोगे, आपकी फोटो कॉपी हो जाएगा। लेकिन मच्छर इतना बुलेट प्रूफ तो हो नहीं जाएगी, इतना छोटा रहता है वो, फिर भी उसकी सहायता करने के लिए मच्छर है। उनको जानवरों को मालूम है कि हमको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, हमारे लिए कुछ सुरक्षा नहीं है। व्यक्तियों के लिए कपड़ा, बाल वोल सब रहते हैं, तो इनकी सुरक्षा हो जाती है, तो इसलिए भगवान उनको कंकाल बाहर बनाया। समझ में है कंकाल बाहर क्यों? स्नेल का कंकाल बाहर होता है। आप इमेज में देखिए, स्नेल का कंकाल बाहर होता है। बाहर होने की वजह से उसको अगर चोट लगती है तो प्रॉब्लम नहीं होती, उसको चोट लगती तो प्रॉब्लम नहीं होती। कोई मारेगा, मार के घुस के अंदर बढ़ेगा, बाहर मारो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्नेल आप देखें, और कीड़े मकोड़े, खटमल देखे आप, उसको खटमल को ही छुएंगे तो उसके ऊपर टाइट लगेगा, थोड़ा थोड़ा कड़ा लगेगा। अगर तुम उसको, अब वो छोटा जानवर, उसको ज़्यादा छुओगे ना तो वो मर जाएगा बेचारा, इसलिए जितना उसकी औकात है उतना तो बुलेट प्रूफ तो होना ही जाएगा। आप देखे होंगे चींटी को भी देखे होंगे, उसको पकड़ के देखेंगे, थोड़ा टाइट लगता है चींटी। अब चींटी के बाद देखते हैं हमारे जो बिच्छू रहती है, काकरोच के भी ऊपर रहता है। कोई लाश से गया तब मार दिया खट, तो ससुर मार दिया, मुझे लग दिया, एक कोने में जाएगा, इधर खड़क के 2-3 दिन में सही हो जाता है वो। अब ये जो चींटी को देखे होंगे, चींटी के भी ऊपर स्केलेटन सिस्टम रहता है। अब इतना छोटा रहता है, उसको बुलेट प्रूफ तो हो नहीं जाएगा, भगवान इसलिए उसको छोटा बनाया। लेकिन चींटी इतनी छोटी है लेकिन हाथी को हरा सकती है। चलो ये कहानी में नहीं आते। अब देखते हैं इसको स्केलेटन, आपको समझ में आए क्या क्या होता है। स्नेल, कीड़े मकोड़े, मच्छर, खटमल, काकरोच, ये बिच्छू को देखे होंगे। बिच्छू ऊपर से देखे होंगे, कड़ा लगेगा, जिंदे में मत टच करिए, नहीं आपको कड़ा कर देगा, उसको मरने के बाद टच करिए बिच्छू को। अब देखो इसको इंडोस्केलेटन देखते हैं। अभी इसको स्केलेटन आप देखें, अभी इंडोस्केलेटन देखते हैं। इंडोस्केलेटन में क्या होता है? इंडोस्केलेटन का मतलब जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर हड्डी रहती है, जैसे गाय, बछड़ी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सुअर, बकरी, ऐसे सब रहते हैं, तो उसके मानव भी आता है। इसमें मानव के अंदर हड्डी होती है, मानव के अंदर हड्डी अंदर होती है, बाहर तो होती नहीं, आपको दिखता होगा। अब जैसे गाय की हड्डी नीचे रहती है, अंदर रहेगी,
और बकरी की हड्डी अंदर रहेगी, बकरा की हड्डी अंदर रहेगी, कुत्ता की हड्डी अंदर रहेगी। तो इसको बोलते हैं इंडोस्केलेटन। आप एक उम्मीद लगाइए, आपके आसपास जानवर होंगे, खड़े होंगे कहाँ, आप उस जानवर को देख के ये उम्मीद लगाइए कि हम ये जानवर इंडोस्केलेटन है या इसको स्केलेटन है। अगर जिस भी जानवर या मच्छर के हड्डी ऊपर होती है उसको स्क्लेटन बोलते हैं। जिस गाय बकरी की हड्डी अंदर होती है, मांस ऊपर होता है, त्वचा ऊपर होती है, उसको हम इंडोस्केलेटन बोलते हैं। समझ में आया आपको? अब चलो हड्डियों के बारे में शुरू करते हैं। हमारे हैंड में कितने हाथ, हमारे हैंड कितने, दो हैंड है, तो इसमें हड्डी कितनी रहेंगी? एक हाथ में 30 हड्डी होती है, एक हाथ में 30 हड्डी होती है। अब उस 30 हड्डियों के नाम बताता हूँ, 30 हड्डियों के नाम गिनाता हूँ। हमारे हाथ में 30 हड्डी होती है, 30 हड्डियों के नाम क्या क्या होते हैं ये बताता हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक हड्डी रहेगी उसको बोलते हैं ह्यूमरस, उस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। रेडियस, जो अंगूठे की तरफ हड्डी होती है उसको बोलते हैं रेडियस, जो अंगूठे की तरफ हड्डी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। जो इधर हड्डी होती है हाथ में उसको बोलते हैं आल्ना। और जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो मोड़ते हैं ना इसे व्यक्ति घूमता चाकू, यहाँ पे होता है कार्पल, यहाँ पे क्या होता है कार्पल। अब उसके अगला भाग यहाँ पे जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल। कार्पल में 8 हड्डी होती है, समझ में आया? ह्यूमरस में 1 हड्डी, रेडियस में 1 हड्डी, अल्ना में 1 हड्डी, कार्पल में 8 हड्डी होती है, मेटाकार्पल में 5 हड्डी होती है, फ्लेंगीज में 14 होती है। आप देखो फ्लेंगीज को याद, उंगली फिंगर होता है, फिंगर माने उंगली होता है इंग्लिश में, उसमें से याद रखिए फ्लेंगीज, मिलता जुलता नाम है ना। तो आप कुछ समझ में, फिर बताता हूँ। ह्यूमरस 1 हड्डी होती है, रेडियस 1 हड्डी होती है, अल्ना 1 हड्डी होती है, कार्पल 8 हड्डी होती है, मेटाकार्पल 5 हड्डी होती है, फ्लेंगीज 14 होती है। आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हड्डी हो गई ह्यूमरस, 2 हड्डी हो गई रेडियस, 3 हड्डी हो गई अल्ना और 8 हड्डी हो गई कार्पल। तो यानी 3 और 8 11 हो गया, 5 हड्डी हो गई हमारी मेटाकार्पल, 11 और 5 16 हो गया, और 14 हड्डी होगी हमारे फिंगर जिसको बोलते हैं फ्लेंगीज। ये 14 हड्डी होती हैं। अब देखो एक उंगली में कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी होती है, लेकिन अंगूठा डायरेक्ट यहाँ से अटैच रहता है, कार्पल से डायरेक्ट अटैच रहता है, इसलिए इसकी 2 हड्डी होती है। तो 3 चौक 12 और 2 14 होती है। एक हाथ में हमारी कितनी हड्डी होगी? एक हाथ में 30 हड्डी हो गई। अब एक हाथ में 30 हड्डी है तो 2 हाथ है ना हमारे, तो दोनों हाथ को मिला के कितनी होगी? 60 हड्डी, क्योंकि हाथ तो सेम है ना, तो हड्डी भी सेम रहना चाहिए। तो एक हाथ में हमारी 30 हड्डी है, दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी, तो यानी 60 हड्डी। अब देखो 60 हड्डी तो हो गई हमारे हैंड की, हमारे हैंड की 60 हड्डी हो गई। अब हैंड के बाद हम पढ़ते हैं, ये जान लेते हैं, पैर की भी बाद में बताता हूँ, ये जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में हड्डी कौन सी प्रकार की होती है। देखो हमारे बॉडी में बोन माने हड्डी और कार्टिलेज, यानी एक लरम हड्डी रहती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, जिसको आप चिकन मटन खाते होंगे तो वो हड्डी को नोक में पाई जाती है, पीले कलर की रहती है, उसको तुम धूप थार के अंदर खा जाते हैं, उस हड्डी को बोलते हैं कार्टिलेज। जो बोन हड्डी रहती है उसको तुम खाते नहीं, उसको भगा देते हैं। तो बोन हड्डी इतनी मजबूत क्यों होती है? तो उसमें कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मजबूत होती है। बोन हड्डी मजबूत क्यों होती है? बोन हड्डी मजबूत होती है, उसमें कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। इसकी हड्डी मजबूत क्यों होती है? बोन हड्डी मजबूत होती है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसकी वजह से बोन हड्डी मजबूत होती है। और जो कार्टिलेज हड्डी रहती है वो कार्टिलेज हड्डी कमजोर हड्डी रहती है, जो थूक थार के खा जाती है। जैसे हमारे नाक में कार्टिलेज है, कान में कार्टिलेज है, तो इस हड्डी में ये कमजोर क्यों होती है? इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये मुलायम होती है। और बोन हड्डी में कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसकी वजह से हड्डी मजबूत होती है। समझ में आया? अब आप देखोगे हड्डियों के अंदर जो रहता है उसको बोन मैरो बोलते हैं। हड्डी के अंदर लस्सी की समान यदि जो हमारे ब्लड को निर्माण करती है, जिससे RBC WBC होते हैं और प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे बनते हैं, तो वो
जो बोन हड्डी रहती है उसके अंदर देखोगे जाली टाइप का मच्छर जैसे रहता है, उसके अंदर हमारी हड्डियों की जाली रहती है, उसमें से हमारे ब्लड बनता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। ब्लड वहीं से निर्माण होता है, हड्डी के अंदर से। अब ये आपको बोन हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बोन हड्डी में जो रहती है उसमें ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। ये मजबूत क्यों होती है? कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए हड्डी मजबूत होती है। और कार्टिलेज में जो होता है, कार्टिलेज जो हड्डी होती है हमारी, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसमें प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये हड्डी मुलायम होती है। इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। आपसे प्रश्न कोई पूछ लिया कि कार्टिलेज हड्डी मुलायम क्यों होती है, तो इसमें आपको बताना कार्टिलेज हड्डी में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हड्डी मुलायम होती है। समझ में आया आपको? अब आगे चलो चलते हैं। अब आता है अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर में क्या होता है? हाथ पैर जो चलने फिरने में मदद करते हैं, हमारे हाथ पैर खड़ा करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर के जो हार्ट, दिल, फेफड़ा, लंग्स होते हैं उनको सुरक्षा नहीं प्रदान करते, उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। जैसे हाथ पैर हो गया, स्किपुला हो गया, पेल्विक हो गया, कैल्विक हो गया, इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। अब जो हमारे रक्षा प्रदान करती है एक्सियल बोलते हैं, उसमें अपेंडिकुलर में कितनी हड्डी होती है? 126 हड्डी होती है। एक्सियल में 80 हड्डी होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर की वो चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। छाती है, छाती में रिब्स होती है वगैरह होती है, तो हमारे हार्ट, फेफड़ा, लंग्स वगैरह की रक्षा करती है, वो होती है। अब शुरू करते हैं हाथ से। हाथ में कितनी हड्डी होती है? 60। अब मैं तुमको बता दूँ, ह्यूमरस एक हड्डी होती है, रेडियस जो अंगूठी की तरफ होती है एक हड्डी होती है, अल्ना एक हड्डी होती है, कार्पल 8 हड्डी होती है, मेटाकार्पल 8 हड्डी होती है। कार्पल 8 हड्डी होती है, मेटाकार्पल 5 हड्डी होती है। अब फ्लेंगी 14 हड्डी होती है। फ्लेंगी यब से याद है फिंगर में याद रखिए, फ्लेंगी 14 हड्डी होती है। तो मैं अभी इसके क्या होता है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंगी 14। अब फिर इसे एक बार रिपीट करते हैं। ह्यूमरस एक हड्डी होती है, अल्ना 2 हड्डी हो गई, अल्ना 2 हड्डी हो गई, और रेडियस 3 हड्डी हो गई, अंगूठे की तरफ रेडियस हड्डी होती है। समझ में? कार्पल 8 हड्डी, 8 और 3 11 हड्डी हो गई, और मेटाकार्पल कितनी हुई? 5, 11 5 16 हो गई, फ्लेंगी 14, यानी 30। एक हाथ में हमारी हड्डी कितनी होती है? 30। अब अच्छे से समझ, ह्यूमरस एक हड्डी, रेडियस 2 हड्डी, अल्ना 3 हड्डी। मैं ये गिन के बता रहा हूँ, एक नहीं बता रहा हूँ, आपको पहले ऐसे बता देता हूँ। ह्यूमरस एक हड्डी होती है, अल्ना एक हड्डी होती है, रेडियस एक हड्डी होती है, कार्पल 8 हड्डी होती है, मेटाकार्पल 5 हड्डी होती है, फ्लेंगी 14 होती है। अब इनको जोड़ के बताता हूँ। ह्यूमरस एक हड्डी हो गई, कार्पल 2 हड्डी हो गई, रेडियस 2 हड्डी हो गई, मेटाकार्पल अल्ना 3 हड्डी हो गई। फिर से बताता हूँ। ह्यूमरस एक हड्डी हो गई, रेडियस 2 हड्डी हो गई, अल्ना 3 हड्डी हो गई, मेटाकार्पल 8 हड्डी हो गई, तो 8 और 3 11 हड्डी हो गई, और हमारे क्या बचे? मेटाकार्पल 5 हड्डी, 11 5 16 हड्डी हो गई। अब इसके बाद फ्लेंगी 14, क्योंकि फ्लेंगी 14 क्यों होती है? एक इधर उंगली में 3 हड्डी होती है, 3 चौक 12, और अंगूठे में 2 हड्डी होती है, जो ये हमेशा यहाँ से अटैचमेंट रहता है, जो यहाँ से पूरा, इसलिए 14। एक हाथ में हमारी कितनी हड्डी हुई? 30, तो 2 हाथ है, 2 को 60 गुणा हो गया, तो 60 हड्डी हो गई। अब 60 तो हड्डी ऐसी हो गई। पैर में अब देख लेते हैं, फीमर। पैर में हमारी कितनी हड्डी होती है? पैर में भी 60 हड्डी होती है, दोनों पैर को मिला के 60 हड्डी होती है। एक पैर में कितनी हड्डी होती है? 30। फीमर, जो फीमर हड्डी रहती है, ये खोखली हड्डी रहती है। एक बार बीपीएससी में पूछा था, उरु हड्डी कहाँ पाई जाती है, उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो बीपीएससी में उरु, हिंदी फीमर को हिंदी में उरु बोलते, इसलिए लोग समझ नहीं पाते, जो स्टूडेंट से परीक्षा दे रहे थे बीपीएससी को समझ नहीं पाते।
फीमर हड्डी को उरु बोलते हैं और ये खोखली हड्डी होती है, याद रखना, ही खोखली हड्डी होती है। पक्षियों में भी खोखली हड्डी होती है जो पक्षी का पेट कम कर सके और उड़ान भर सके, इसलिए पक्षियों की हड्डी कम होती है, खोखली होती है। फीमर एक हड्डी हो गई। पटेला, अब जो घुटने के पास देखोगे ऐसे रहता है ना पटेला, उसको बोलते हैं पटेला। क्यों? अगर वो नहीं रहेगी ना तो आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, गिर जाएंगे। देखो आप आगे की तरफ पैर नहीं मोड़ सकते, पीछे की तरफ आसानी से मोड़ सकते, क्योंकि वो पटेला है, बीच में एक खर्चा पटेला है ना, तो वो आगे की तरफ पैर नहीं मोड़ दे देता। फीमर, पटेला, टिबिया। टिबिया चमकीली हड्डी होती है, जो मेन हड्डी होती है नीचे की पैर की, वो टिबिया होती है, वो चमकीली हड्डी होती है, याद रखना चमकीली हड्डी। क्योंकि कई बार प्रश्न उठा देता, पूछता है ये कौन सी हड्डी है, ये चमकीली हड्डी किसे कहते हैं, तो टिबिया को चमकीली हड्डी कहते हैं। अब उसके जस्ट बगल वाली होती है जो फिबुला होती है, जो फिबुला होती है। अब उसके देखो यहाँ पे मेटाकार्पल था, यहाँ पे कार्पल था, कसे कलाई, कसे कार्पल। अब पैर कसे सेम देखिए, एड़ी, एड़ी के पास होता ना, उसे बोलते टार्सल। टार्सल में कितनी हड्डी होगी? 7, क्योंकि ये 7 हड्डी क्यों हो गई? कार्पल में 8 हड्डी थी, टार्सल में 7 हड्डी होती है। तो टार्सल में 7 हड्डी होती है, तो होती क्यों है? क्योंकि एक पटेला खर्च हो गया ना ऊपर, इसमें पटेला कोई नहीं था। हाथ को देखिए ऐसे ऐसे मोड़ दो, ऐसे ऐसे कर दो, कुछ भी, लेकिन पैर को आगे नहीं ला सकते। अगर आगे ऐसे लाए तो पलट जाएंगे हम। तो वहाँ पे क्या हो गया? एक पटेला आ गया, तो वहाँ टार्सल में कितनी हड्डी हो गई? 7 हड्डी हो गई। अब उसके अगला भाग मेटाटार्सल। मेटा का मतलब उसका अगला भाग, टार्सल, यानी वहाँ पे कितनी होती है? 5 हड्डी होती है। अब फ्लेंगी 14 होती है, सेम होता है। देखो पैर की हड्डी को दूरी, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंगी हो गए। अब इसका जोड़ते हैं। फीमर एक हड्डी हो गई, पटेला एक हड्डी हो गई, टिबिया एक हड्डी हो गई, टिबिया एक हड्डी हो गई, फिबुला एक हड्डी हो गई, टार्सल 7 हड्डी हो गई, मेटाटार्सल 5 हड्डी हो गई, फ्लेंगी 14 हड्डी हो गई। अब इसको जोड़ते कैसे हैं? फीमर एक हड्डी हो गई, पटेला 2 हड्डी हो गई, टिबिया 3 हड्डी होगी, फिबुला 4 हड्डी होगी, टार्सल 7 हड्डी होगी। तो देखो 4 और 7 11 हो गए, और मेटाटार्सल 5 हड्डी हो गई, तो 11 5 16 हो गए, और 16 फ्लेंगी 14 होती है, 16 और 14 30, यानी हमारे पैर में एक पैर में 30 हड्डी है, तो दोनों पैर में 60 हड्डी होंगी, दोनों पैर में 60 हड्डी होंगी। समझ में आया? अब हमारे देखो 126 या पेंडिकुलर में 126 हड्डी होती हैं, तो हमारे देखो 33 60 तो एक हाथ की हो गई, 33 60 पैर की हो गई, 120 हड्डियों का नाम बता दिया आपको। अब हमारा बचा कितना? 6 हड्डी। अब 6 हड्डी कहाँ होती है? स्केपुला, जो पखौड़े के पास होता है, स्केपुला बोलते हैं इसको, जो ये ऐसे रहता है ना पखौड़े के पास, इसको स्केपुला बोलती है। ये 2 होता है, स्केपुला होता है हमारे पखौड़े के पास। स्केपुला जो पीछे की ओर होती है, पीछे की ओर होती है स्केपुला, तो उसको बोलते हैं हिंदी में अंश मेखला। पेल्विक, जो पैर के पास होती है, पेल्विक, पैसे पैर, पैसे पेल्विक, वो 2 हड्डी होती है, और 2 हड्डी होने के बाद जो हम इधर उधर घूम सकते हैं। मानव की हड्डी पेल्विक जो होती है वो सेम सीक्वेंस में रहती है। जो लेडीज की हड्डी रहती है थोड़ा चौड़ी रहती है। क्यों चौड़ी रहती है? ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी को आसानी से हो सके, इसलिए उनकी भगवान चौड़ी हड्डी बनाया। हमारे लोगों की वैसी हड्डी बनाई, उसको बोलते हैं पेल्विक। पेल्विक को क्या बोलते हैं हिंदी में? श्रोणी मेखला। स्केपुला को क्या बोलते हैं? अंश मेखला, और उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक को श्रोणी मेखला। अब देखो 2 इधर हो गए स्केपुला, अब पेल्विक 4 हड्डी हो गई। अब क्या बचे हमारे? कसी काला, काला से याद है कैल्विकल, कैल्विकल, कसी काला याद है कैल्विकल। ये कितनी हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है, 2 कैल्विक, 2 पेल्विक, 2 स्केपुला, 6 हड्डी हो गई। अब समझ में आया आपको हड्डी हाथ के बारे में? एपेंडिकुलर की पूरी हड्डी 126 हो गई, क्योंकि 33 60 हो गई हाथ की, 33 60 पैर की हो गई 120। एपेंडिकुलर में 126 हड्डी होती है, जिसमें बचा 6, 2 स्केपुला हो गए, 2 पेल्विक हो गए, 2
कार्पल हो गया, कसी कलाई के पास कार्पल। कैल्विकल जो होता है वो बहुत हल्की हड्डी होती है, अगर इसको कोई पकड़ के खींचेगा तो टूट जाएगी, उखड़ जाएगी। अब देखो तो इसके बाद देखते एक्सियल हड्डी। एक्सियल में कितनी हड्डी होती है? एक्सियल में 80 हड्डी होती हैं। और हड्डी में एक्सियल में सबसे पहले क्या है? रीढ़, जिसे वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, मेरुरज्जु भी बोलते हैं, मेरुदंड भी बोलते हैं। मेरुरज्जु किसको बोलते हैं? वो रीढ़ के अंदर जो रस्सी के समान सिक्वेंस से गया रहता है, जिसको हम स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। वो सेकेंड ब्रेन होता है हमारे बॉडी का, स्पाइनल कार्ड बोलते हैं उसको। और सेकेंड ब्रेन होता है हमारे बॉडी का। और वो अंदर जो रहता है ना, वो पूरे एमसीवी बॉक्स रहता है। अगर कुछ भी हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो सेकेंड ब्रेन रहता है। अब इसमें कितनी हड्डी होती है? इसमें होती है 26 हड्डी। 26 हड्डी होती है इसमें। जो एडल्ट लोग रहते हैं ना, पुरुष जवान लोग रहते हैं, उनकी 26 रहती है। जो बच्चा चिल्ड्रेन रहता है ना, उसकी 33 हड्डी होती है। इसलिए बच्चे में 300 भी हड्डी होती है, 270 भी हड्डी होती है, ऐसी हड्डी होती है। लेकिन जो एडल्ट लोग रहते हैं उसमें 206 हड्डी होती है। अब देखो, आपको सीधे याद है, रीढ़ की हड्डी जो पीछे की हड्डी रहती है रीढ़ की, उसमें हड्डी कितनी रहती है? 26। देखो गर्दन के पास से लगा के रहती है। गर्दन के पास जो ऊपर का जो रहती है, सर्वाइकल बोलते हैं उसको। सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3 ऐसे करके बोलते हैं। और उसके ऊपर जो रहती है एटलस रहती है। तो आपको देखो, गर्दन के पास जो हमारी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसमें कितनी है? 26। गर्दन नीचे तक, और जो नीचे तक गई रहती है उसको सबसे नीचे की हड्डी बोलती है इसियम, जो बैठने में जोर देता है, इसियम हड्डी बोलते हैं। ऊपर की जो हड्डी रहती है उसको बोलते हैं एटलस, एटलस बोन। समझ में आया आपको? 26 हड्डी हो गई, एक एटलस हो गई, कितना हो गया? 27 हड्डी हो गई। अब हमारा रिब्स पड़ती है। रिब्स में कितनी हड्डी होती है? रिब्स में एक तरफ की रिब्स में 12 हड्डी होती है, एक तरफ की रिब्स में 12 हड्डी, तो 12 24 हड्डी हो गई। जो एक, अब भगवान ऐसे रिब्स को छोड़ दिए, खड़ा बड़ा होगा कि नहीं? अब सोचो। तो इसलिए भगवान एक लोहा रख के एक्सटर्नल को रख दिया है, एक हड्डी बीच में होती है, एक्सटर्नल बोलते हैं उसको रख दिया है, और उसमें बिल्डिंग करती है जो व्यक्ति करते हैं। अब आपको देखो, रिब्स में कितनी हड्डी हो गई? 24। एक एक्सटर्नल कितनी? 25। अब 25 हड्डी तो इसमें हो गई एक्सटर्नल रिब्स में। अगर कोई पूछे पूरे चेस्ट में कितनी हड्डी होती है, तो इसमें बताना 25 हड्डी होती है, क्योंकि एक्सटर्नल को लेके बताया जाता है, जो उसको छोड़ के नहीं बताया जाता। रिब्स में 24 हड्डी। केवल ओनली रिब्स पूछे तो आपको बताना 24 हड्डी। और जो वैसे पूछे एक्सटर्नल को लगा के चेस्ट को पूरे, तो उसको 25 हड्डी बताना। इसलिए आपको सवाल गलत हो जाता है। पहले सवाल को अच्छे से सुना जाता है, फिर उत्तर दिया जाता है। अब देखो, अगर गर्दन से इधर कर दो, देखो मैं आपको बताऊं कितनी, जो हमारे रीढ़ की हड्डी 26, और एक जो 26 हड्डी होती है, और रिब्स कितनी हो? 25 और 26 51 हड्डी हो गई। अब 51 हड्डी में जो हमारे जो 51 हड्डी, हमारी कितनी हड्डी बची? 29। अब सर को कोई किसी को काट देना तो सर में 29 हड्डी रहती है। पूरी सर की बात करो, 29 हड्डी रहती है। लेकिन हेड में जो स्कल रहती है, खोपड़ी, उसमें सर को पूरी तरह से नहीं जोड़ा जाता, जिसमें से उसको कान हटा दिया जाता है। कान में कितनी हड्डी रहती है? 3, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं मिस मेरियस इंकस स्टेप्स। मेरियस इंकस स्टेप्स हड्डी जो रहती है, स्टेपीज भी बोलते हैं इसको। स्टेपीज जो हड्डी रहती है, सबसे छोटी हड्डी रहती है बॉडी की, सबसे छोटी हड्डी रहती है। आज इमेज में देख रही है, सबसे छोटी हड्डी रहती है। अब एटलस मालूम है, इधर होती है, जो ऊपर होती है। एटलस हड्डी जो ऊपर होती है। देखो, हमारे एक कान में कितनी हड्डी हुई? 3 हड्डी हो गई। अब दोनों कान में कितनी हो गई? 6। अब बची कितनी थी? 29। अब 29 में 6 घटाई कितनी बची? 22। अब 22 हड्डी बची। तो हमारे 22 हड्डी कहाँ पे होती है? अब 22 हड्डी में देखो, फेस में हमारी कितनी हड्डी? तो 14। अब देखो, ये 14, ये जो 14 हड्डी होती है फिंगर की, ये 14 और 14 बोलते हैं ना लोग, 14 ही का चांद बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये 14 वो 14 पे मार देंगे तो ये 14 वाला बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए 14 हड्डी हाथ की होती है, जो 14 हड्डी फेस में, याद रखिए। फेस की भी हड्डी 14 होती है। अब जो हमारी 14 फेस में हड्डी होती है, हमारी बची कितनी थी? 22 हड्डी। अब ये 14 हड्डी फेस में हो गई, तो कितनी हड्डी बची? 8। अब 8 हड्डी कहाँ पे है? हमारे क्रेनियम,
जो बॉक्स ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है उसको बोलते हैं क्रेनियम। हमारे जो खोपड़ी में हड्डी होती है उसको बोलते हैं क्रेनियम हड्डी। इसमें 8 हड्डी होती है, एक ढांचा होता है हड्डियों का, उसमें 8 हड्डी होती है। अब 8 हड्डी क्या क्या देखो, हमारी पहले त्वचा है, त्वचा के अंदर है क्रेनियम हड्डी, मांस है थोड़ा, फिर उसके अंदर है क्या है क्रेनियम हड्डी, फिर उसके अंदर मेनिंजोइटी झिल्ली होती है, जो अगर चोट पहुंच गई तो मेनिंजोइटी बीमारी हो जाती है, मेनिंजोइटी बीमारी हो जाती है। फिर उसके अंदर क्या है ब्रेन, कितना भगवान सुरक्षा प्रदान किया बनाने वाला, इसलिए ब्रेन में चोट लग गई तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि ट्यूमर में ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपको समझ में आया? एक बार रिपीट करते हैं फिर से। बोन को क्या बोलते हैं? बोन के मतलब अस्थि। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? उपस्थि। यानी कार्टिलेज नरम हड्डी रहती है, बोन हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसमें कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो जिसकी वजह से हड्डी कम मजबूत रहती है। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसमें ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और कार्टिलेज में कौन सी हड्डी पाई जाती है? कार्टिलेज में कांड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें हड्डी मुलायम क्यों होती है? हड्डी मुलायम होती है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जिसके कारण हड्डी के मुलायम होती है। और अब इसके बाद देखते हैं अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर में कितनी हड्डी होती है? अपेंडिकुलर में 126 हड्डी होती है। एक्सियल में कितनी हड्डी होती है? 80 हड्डी होती हैं। अपेंडिकुलर में हड्डी कौन कौन सी आती हैं जो हमारे बॉडी के खाने पीने और चलने पीने में मदद करती है, उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसमें 126 हड्डी रहती हैं। और जो हमारे बॉडी में एक्सियल रहती है, जो हमको अच्छी सुरक्षा प्रदान करती है। अब अपेंडिकुलर के मतलब क्या होता है? और अच्छी, एक्सियल के मतलब अच्छी, जो हमारी हड्डी होती है ना, तो अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर में 126, एक्सियल में कितनी हड्डी होती है? 80, जिसमें हम इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले बोन मैरो भी पाया जाता है हड्डियों के बीच में जो रहता है। बोन मैरो हमारे ब्लड की हड्डियों के बीच से जो प्रदान होता है, आप इमेज देख रहे होंगे। बोन मैरो हड्डियों के बीच से जो हमारे नली रहती है मच्छरदानी जैसे, वहाँ से हमारा ब्लड बनता है, जिसमें से RBC, WBC, ब्लड सेल, ये सब उसमें प्लेटलेट्स वगैरह बनते हैं, जिसमें अच्छा रहता है। बोन मैरो उसको बोलते हैं। अब आगे देखते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के मतलब हाथ, ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? अपर लिम्ब जो हाथ होता है। हाथ में कितनी हड्डी होती है? हाथ में हमारे एक हाथ में 30 हड्डी होती हैं, और दोनों हाथ को मिला के 60 हड्डी हो जाती हैं। आप इमेज देख रहे हैं 60 हड्डी कैसे होती हैं। पहले चलो शुरू करते हैं। ह्यूमरस 1 हड्डी, रेडियस 2 हड्डी, अल्ना 3 हड्डी, कार्पल 8 हड्डी, मेटाकार्पल 5 हड्डी, फ्लेंगीज 14 हड्डी। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30 हड्डी। एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई? 60। दोनों हाथ में कितनी हड्डी हो गई? 2 को गुणा कर दो, सॉरी, एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई? 30। दोनों हाथ में कितनी हड्डी हो गई? 60। अब पैर को जोड़ेंगे। पैर में हमारे एक पैर में 30 हड्डी, दोनों पैर में कितनी हड्डी हो गई? 60। चलो शुरू करते हैं पैर की। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंगीज। देखो फीमर एक हड्डी होती है जो खोखली हड्डी रहती है। फीमर, पटेला एक हड्डी होती है। टिबिया चमकीली हड्डी होती है, याद रखना है, टिबिया चमकीली हड्डी होती है। रेडियस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंगीज। देखो फीमर एक हड्डी होती है, पटेला एक हड्डी होती है, और टिबिया एक हड्डी होती है, फिबुला एक हड्डी होती है, टार्सल 7 हड्डी होती है। टार्सल 60 हड्डी की होती है क्योंकि एक पटेला खर्चा हो गया। मेटाटार्सल 5 हड्डी होती है, फ्लेंगीज 14 हड्डी होती है। सेम एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई? एक हाथ में हो गई हमारी 30, सॉरी एक पैर में कितनी हड्डी हो गई? एक पैर में हो गई 30, दोनों पैर में हो गई 60 हड्डी, याद रखना। अब इसके बाद क्या बोलते हैं? पेल्विक को क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। पेल्विक को क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला, जो पैर के पास रहती है। लेडीज की पेल्विक चौड़ी रहती है और पुरुष की पेल्विक कमज़ोर रहती है, वो सेम वैसे रहती है, तो इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। और स्केपुलो को क्या बोलते हैं? अंश मेखला। स्केपुलो होता है कैल्विकल, स्केपुलो होते हैं अंश मेखला। कैल्विकल होता है 2 हड्डी, स्केपुला, कैल्विकल, पेल्विक 2 हड्डी होती हैं, याद रखना। अब शोल्डर ग्लिडर किसे बोलते हैं? जो हमारे बॉडी की पीछे थी स्केपुला और रिब्स को जॉइंट करके बोलते हैं शोल्डर ग्लिडर।
अब इसके बाद देखते हैं एक्सीएल में 80 हड्डी होती हैं, इसको भी देख लेते हैं। रिब्स में कितनी हड्डी हो गई? रिब्स में हमारी हो गई, जिसको रीड वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, मेरुदंड भी बोलते हैं, मेरुदंड भी बोलते हैं, रज्जु भी बोलते हैं। इसमें कितनी हड्डी हो गई? इसमें 26 हड्डी होती हैं। जो एडल्ट लोग रहते हैं उसमें 26 हड्डी रहती है। जो पुरुष लोग रहते हैं, जो लड़के रहते हैं ना, जो चाइल्ड, उनके पास होती है 33 हड्डी, याद रखना। और गर्दन की एटलस जो बोन होती है, एटलस हड्डी होती है। जो रिब्स होती है हमारे बॉडी के अंदर, रिब्स जो हमारे चेस्ट में सुरक्षा प्रदान करती है, वो रिब्स होती है। एक साइड की 12 रिब्स होती है, दोनों साइड की 24 रिब्स होती हैं, जिसमें से हमारे शरीर में 12 दूनी 24 और एक एक्सटर्नल होता है। कितनी हो गई? 25 हड्डी हो गई। रिब्स में कितनी हड्डी हो गई? कोई पूछे रिब्स में कितनी हड्डी हो? 24। और चेस्ट में, पूरे चेस्ट में कितनी हड्डी हो गई? 25। याद रखना, एक्सटर्नल को लगा के याद रखना। अब इसके ऊपर देखते हैं हमारी कितनी हड्डी हो गई? 26 और 26 और 25 से 51 हड्डी हो गई। बची कितनी? 80, क्योंकि अब 80 हड्डी थी, बची कितनी? 29 हड्डी। 29 हड्डी अगर किसी को सर काटेंगे तो 29 हड्डी ऊपर रहती है। चलो शुरू करते हैं। कान में 3 हड्डी होती है, जिसको मेरियस इंकस स्टेप्स बोलते हैं। स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है। हाइड बोन, जो फांसी देते वक्त व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइड बोन। जो गर्दन के पास रहती है, अगर फांसी देंगे व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइड बोन। इसको मैंडिबल भी बोलते हैं, जबड़ा को मैंडिबल भी बोलते हैं। जबड़ा जो हमारा रहता है ना, फेस में हमारे कितनी हड्डी होती है? फेस में हमारे 14 हड्डी होती है। इसको मैंडिबल भी बोलते हैं। जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी रहती है। मैंडिबल जो जबड़े की हड्डी रहती है, वो 25 मैंडिबल भी बोलते हैं इसको। अब हमारे क्या बचा? फेस में 14 हड्डी हो गई। अब हमारे बचे क्रेनियम। क्रेनियम में 8 हड्डी होती हैं। ये 8 हड्डी क्रेनियम में होती हैं, याद रखना। ये ब्रेन की सुरक्षा प्रदान क्रेनियम में 8 हड्डी होती हैं। कितनी? 8 हड्डी होती हैं क्रेनियम में। तो एक बार एक्सीएल की पूरी सही से अच्छे शुरू करते हैं। सबसे पहले पैर से शुरू करते हैं, पूरे 206 हड्डियों से। पहले हैंड, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंगीज। पैर की फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंगीज। फिर इसके बाद होता है पेल्विक, कैल्विकल, स्केपुला। फिर इसके बाद होता है एक्सीएल की सुनते हैं रीड, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। गर्दन, एटलस गर्दन के पास होती है। जो गर्दन के पास होती है 7 हड्डी, जिसको सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3 ऐसे करके बोलते हैं। रिब्स में 24 हड्डी होती है। एक एक्सटर्नल हो गया, तो रिब्स, एक्सटर्नल, चेस्ट की 25 हड्डी होती है, पूरी हो गई। मेरियस मिस, इसको शॉर्टकट में मिस बोलते हैं, मेरियस इंकस स्टेपीज। और हाइड बोन, जो फांसी देते वक्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मैंडिबल, जो जबड़े की हड्डी होती है, ये मजबूत हड्डी बहुत होती है। अब याद रखना। अब कमज़ोर हड्डी कौन होती है? कमज़ोर हड्डी हमारे कैल्विकल होती है, जो कॉलर के पास रहती है। और जो सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपीज होती है, जो हमारे कान में रहती है, सबसे छोटी हड्डी रहती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन रहती है? फीमर हड्डी रहती है, जो खोखली हड्डी रहती है। और सबसे मजबूत हड्डी रहती है कौन? बॉडी में से पूछा जाए तो जो इनामिल हो जाता है दांत का। अगर बॉडी क्या पूछा जाए तो हड्डी को पूछा जाए तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की रहती है, याद रखना। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल में आज नए हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय गाइज। टेक केयर, बाय, जय हिंद।